गुड मॉर्निंग क्लास। द लॉस्ट चाइल्ड के 3 पैराग्राफ कंप्लीट हो गए थे। अब आगे देखते हैं इसी क्रम में। कम चाइल्ड कम, कम चाइल्ड कम, बच्चे आओ। दे कॉल टू द चाइल्ड, उसके माता पिता, दे का मतलब यहाँ उसके पेरेंट्स से, उसके माता पिता ने उस बच्चे को बुलाया। वो बच्चा हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बनियन ट्रीज, जो अब गॉन रनिंग दौड़ रहा था इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बनियन ट्री, यानी बनियन ट्री यानी बरगद के पेड़ के गोल गोल चक्कर लगाते हुए दौड़ रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप, उस बच्चे को लेकर, एंड गैदरिंग हिम अप, उस बच्चे को लेकर, दे यानी उसके माता पिता, टुक द नैरो, उसके माता पिता ने पकड़ ली, द नैरो, नैरो यानी तंग, वाइंडिंग लहरदार, फुटपाथ पगडंडी, यानी एक तंग लहरदार पगडंडी पकड़ ली, विच लेड टू द फेयर, जो मेले की तरफ जाती थी, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, सरसों के खेत से होते हुए, यानी अब उन्होंने सरसों के खेत से होते हुए जो रास्ता मेले की तरफ जा रहा था, उस मेले को उस रास्ते को पकड़ लिया, यानी उस रास्ते पर चलने लगे। एज दे नियर द ब्रिज, जैसे ही वे उस गांव के पास पहुँचे, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स कन्वर्जिंग टू द वर्पूल ऑफ द फेयर। जैसे ही वो उस गांव के पास पहुँचे तो उस बच्चे ने बहुत सारी पगडंडियाँ बहुत सारी उसने पगडंडियाँ देखी। पगडंडियाँ यानी बहुत सारे ऐसे तंग रास्ते देखे जो भीड़ से भरे हुए थे। एंड कन्वर्जिंग टू द वर्पूल टू द फेयर ऑफ द फेयर, जो कि उस मेले की भंवर की तरफ जा रहे थे, यानी और भी कई सारे रास्ते वहाँ से गुजर रहे थे जिन पर लोग मेले की तरफ जाने के लिए चल रहे थे। एंड फेल्ट, और उसे अचानक महसूस हुआ, एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड, कि वो आकर्षित हो रहा है, बाय द कन्फ्यूजन, उस अस्त व्यस्तता से, ऑफ द वर्ड, संसार की, ही वॉज एंटरिंग, जिसमें उसने प्रवेश किया है। उसे लगा कि जब वो मेले की भीड़ में, मेले को जाने वाली भीड़ में जब वो मिला, तो उसे लगा कि ये मतलब उसे एक ऐसा संसार लगा जो बिल्कुल अस्त व्यस्त था, उसकी तरफ वो आकर्षित होने लगा। अ स्वीट मीट सेलर, एक मिठाई वाले ने, सेलर हाँक लगाई यानी उसने आवाज़ लगाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, उसने आवाज़, मिठाइयों का नाम लेके आवाज़ लगाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, कहाँ से, प्रवेश द्वार के कोने से, एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold, और एक भीड़ ने उसके थड़े को घेर रखा था। एट द थड़े यानी काउंटर को, एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर, और उस मिठाई वाले की जिसने कलर्ड स्वीट्स, जो रंग बिरंगी मिठाइयाँ बेच रहा था, और उन मिठाइयों को डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और उन मिठाइयों को उसने सिल्वर और मतलब चांदी और सोने के वर्कों से सजा रखा था। उस मिठाई वाले की दुकान को लोगों ने घेर रखा था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपनड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। वो बच्चा स्टेयर्ड, घूरने लगा यानी देखने लगा, ओपन आइड, खुली आंखों से वो देखने लगा उस मिठाइयों को, एंड हिज माउथ वाटर, उसके मुंह में पानी आ गया, फॉर द बर्फ़ी के लिए, क्योंकि दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि वो उसकी पसंदीदा मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे ये बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड, वह धीरे धीरे से बुदबुदाया, बट ही हाफ न्यू, लेकिन वह जानता था, एज ही बेग्ड, कि वो जो प्रार्थना कर रहा है, दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, कि उसकी इस प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, यानी उसके माता पिता उसको बर्फ़ी नहीं देंगे खरीद कर। सो बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि उसके
माता पिता कहेंगे ही वॉज ग्रेडी के वो भुक्कड़ है या लालची है। सो विदाउट वेटिंग एनी आंसर, विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना किसी उत्तर का इंतज़ार किए बिना ही मूव्ड ऑन, वह आगे बढ़ जाता है। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड। अब आगे बढ़ा तो क्या था? अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फूल वाले ने, फूल विक्रेता ने आवाज़ लगाई। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, यानी गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो। द चाइल्ड सीम्ड irresistibly ड्रॉन, वो लड़का बहुत अधिक आकर्षित होते हुए दिखाई दिया। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट, वह उस टोकरी के पास गया, फूलों की टोकरी के पास गया। वेयर द फ्लावर्स ले हीप, जहाँ पर फूलों का ढेर लगा हुआ था। एंड हाफ मर्मर्ड, और धीरे से फुसफुसाया, क्या? आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे ये माला चाहिए। बट लेकिन ही न्यू, वह अच्छे से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, वो जानता था कि उसके माता पिता उसे इन फूलों को खरीदने से मना कर देंगे। सो बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे दैट दे वर चीप, कि वो बिल्कुल बेकार हैं, घटिया हैं। सो इसलिए विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना किसी किसी उत्तर का इंतज़ार किए बिना ही मूव्ड ऑन, वह आगे बढ़ जाता है। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। एक आदमी स्टूड होल्डिंग अ पोल विद, एक पोल लिए खड़ा हुआ था, पकड़े हुए खड़ा था। पोल यानी एक डंडा। विद येलो, जिस पर पीले, रेड लाल, ग्रीन हरे और पर्पल बैंगनी रंग के बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, जिस पर इन सभी रंगों के बलून्स उड़ रहे थे, गुब्बारे उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाई द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्किन कलर। वो बच्चा उन रंगों, उन चमकदार रंगों के इंद्रधनुषी सुंदरता में खो गया, यानी वो चला गया इन सबसे प्रेरित, इन सबसे आकर्षित होकर। कहाँ गया? उसके पास। एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पजेस देम ऑल, और उसके अंदर इन सब को पाने की बहुत इच्छा होने लगी। वो चाहने लगा कि इसको सारे गुब्बारे मिल जाएं। बट ही न्यू, लेकिन वह अच्छे से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द balloons because they would say, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि उसके माता पिता इन बैलून्स को, इन गुब्बारों को लेने से मना कर देंगे, क्योंकि दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड, और वो कहेंगे ही वॉज टू ओल्ड, वह बहुत बड़ा हो चुका है, टू प्ले विथ सच टॉय, इस तरह के खिलौने से खेलने की उसकी उम्र नहीं है। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, इसीलिए वो आगे बढ़ जाता है। A snake charmer stood playing a flute to a snake. तभी a snake charmer, एक सपेरा, stood playing a flute, वहाँ खड़ा बीन बजा रहा था, to a snake, एक सांप की तरफ, which coiled itself in a basket, जो उसकी टोकरी में कुंडली मार के बैठा हुआ था। Its head raised in a graceful bend like a neck of a swan, और उसका जो सिर है उठता था, वह अपने सिर को उठाता था ऐसे शानदार तरीके से जैसे कि हंस अपनी गर्दन को उठाता है, वो सांप भी अपनी गर्दन को उठाकर बाहर निकालता था। वाइल, जब द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, जब उस बीन का संगीत, उस बीन का इनविजिबल यानी अदृश्य झरने जैसा संगीत उसके अदृश्य कानों में जब पड़ता था या कानों में जब सुनाई देता था, तो वो सांप एक स्वान की तरह अपनी गर्दन को बाहर निकालता था। द चाइल्ड वेंट टुवार्ड्स द स्नेक चार्मर, वो लड़का उस स्नेक चार्मर यानी सपेरे के पास जाता है। बट
knowing his parents had forbidden him, लेकिन ये जानते हुए कि उसके माता पिता मना कर देंगे टू हियर सच अ कोर्स म्यूजिक, इस तरह का बेकार संगीत सुनने के लिए, एज अ स्नेक आर्मर प्लेट, जैसा कि वो सपेरा बजा रहा था, यानी सपेरे की को सुनने के लिए उसके माता पिता मना कर देंगे। सो ही प्रोसीडेड फार्दर, तो इसकी वजह से वो आगे बढ़ जाता है। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन अ फुल स्विंग, वहाँ पर मेले में एक राउंड अबाउट एक गोल गोल घूमता हुआ झूला इन फुल स्विंग, जो अपने पूरे वेग पर था। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, जिस पर आदमी औरत और बच्चे कैरीड अवे इन अ वर्लिंग मोशन, घूमते हुए गति से जा रहे थे। श्रिक्ड एंड क्राइड विद डीजी लाफ्टर, और हंसी से चिल्ला रहे, डरते हुए हंसी से चिल्ला भी रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, उस लड़के ने उन सभी को बहुत ही उत्सुकता पूर्वक देखा। एंड देन, और फिर ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, उसके बाद उसने एक दृढ़ विनती की अपने माता पिता से। आई वॉन्ट टू गो ऑन अ राउंड अबाउट, मुझे झूले पर झूलना है। प्लीज़ फादर मदर, प्लीज़ माँ पिताजी, मुझे झूले पर झूलना है। इस बार उसने अपनी विनती अपने पेरेंट्स से उसने की। तो देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन वहाँ से कोई उत्तर नहीं मिला। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता को पीछे मुड़कर देखा। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ पर नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके सामने भी नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, उसने दूसरी तरफ देखा। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, वहाँ भी उनका कोई नामो निशान नहीं था। तो बच्चों, आप इतना रीडिंग लगाइए, नेक्स्ट आपको कल बताएं।